The first belongs to the Lord. परमेश्वर ने कुछ वायदे दिए हैं नए साल के लिए। सबसे पहला वायदा है यशायाह नबी की किताब उसके 43 चैप्टर की 18th और 19th आयत में, जहां परमेश्वर कह रहे हैं मैं पुराना सब इरेज कर दूंगा, यानी मिटा दूंगा और कुछ नया करने जा रहा हूं। लिखा है अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर ध्यान लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कुछ नया करने पर है और प्रभु के नए साल के लिए इस नए वचन के नए वायदे को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं कि पुरानी बातों को, चाहे वो पुराने आंसू हैं, चाहे वो पुराने मर्म हैं, चाहे वो पुराने दर्द हैं, चाहे वो पिछले बीते हुए साल की घटनाएं हैं जिनसे हम ज्यादा खुश नहीं हैं, परमेश्वर उन सबों को इरेज करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं और परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे हैं। दूसरी चीज परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें एक नया मन देने जा रहा हूं, जो कि यजकील की किताब उसके बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर नंबर 36 और वर्स नंबर 26 में लिखा है। प्रभु कहते हैं मैं तेरा कठोर दिल निकाल कर उसकी जगह एक मांस का हृदय उस जगह पर रिप्लेस करने जा रहा हूं। यानी परमेश्वर कुछ नया करने पर है। प्रभु सिर्फ बाहरी चीजों को ही नहीं चेंज कर रहे। Listen to this very carefully. इस नए साल में परमेश्वर सिर्फ आपके हालातों को ही नहीं चेंज करने जा रहे। इस साल में परमेश्वर सिर्फ आपकी परिस्थितियों को ही नहीं चेंज करने जा रहे। इस साल में परमेश्वर आपके मन को और आपकी रूह को भी नया करने जा रहे हैं। तभी वचन में लिखा है जैसा तुम्हारा मन, जैसी तुम्हारी सोच, जैसा आपका माइंड सेट है, वैसे ही आप लाइफ में बिहेव करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके मन को नया करने जा रहे हैं। अगर आपके सब कुछ आसपास नया हो लेकिन आपका मन वैसा ही हो, बुझा हुआ, टूटा हुआ, दर्द के साथ भरा हुआ, कुड़कुड़ाता हुआ, दूसरों के साथ कंपेयर करता हुआ, अगर मन वही होगा तो चाहे सब कुछ नया हो भी जाए, तब तक आप उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे जब तक आपका मन नया नहीं हो जाएगा। देखिए तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाता है। अगर आपका मन बदल जाता है ना तो आपके आसपास की हर एक चीज बदल जाती है। एक नया माइंडसेट आ जाता है, एक नया रवैया आ जाता है, चीजों को देखने का एक नया नजरिया हो जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए बॉटल है और बॉटल की ये दशा है इस समय, मान लीजिए ये लाइफ है, तो पहला मन जो प्रभु में स्थिर नहीं था, पहला मन जो परमेश्वर में कमियों को ही देखता था, तो वो क्या देख रहा होगा? यार आधी बॉटल खाली होगी। लेकिन परमेश्वर कहते मैं तुम्हें क्या देने जा रहा हूं? परमेश्वर कह रहे मैं नया मन देने जा रहा हूं, मैं नई रूह देने जा रहा हूं। नया मन क्या करेगा? नया मन कहेगा कोई बात नहीं, आधे तो खाली है ना, बाकी तो भी पड़ा हुआ है। दैट मींस आई स्टिल हैव होप। अभी भी मेरे पास उम्मीद बाकी है, अभी भी मेरे पास आशा बाकी है, अभी भी मेरे पास आगे बढ़ने की हिम्मत बाकी है, क्योंकि आधा तो अभी भी इसमें मेरे पास है। तो जब तक आपका मन नया नहीं होगा तब तक आपकी सोच नई नहीं होगी। जब तक आपकी सोच नई नहीं होगी तब तक आपके हालात नए नहीं होंगे। परमेश्वर के बड़े कामों को देख नहीं पाएंगे। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। आपके अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं शुरू होता है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास्टर जी अंदर से कैसे शुरू होता है? हालात तो बदले नहीं तो अंदर से कैसे मैं चेंज हो जाऊंगा? जब परमेश्वर आपको अंदर से चेंज करेंगे, जब परमेश्वर आपको नया मन देंगे, जब परमेश्वर आपको नई रूह देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप कन्फेस करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? आप वो घोषणा करनी शुरू करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। और क्योंकि आप घोषणा करेंगे तो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। क्योंकि आप घोषणा करेंगे और आप ऊपर से चीजों को देखेंगे, इसलिए जब आप ऊपर से चीजों को देखेंगे आप ऊपर की चीजों को बदलेंगे। और जब ऊपर की चीजें बदलेंगी तो नीचे अपने आप चीजें बदली हुई दिखाई देंगी, प्रभु यीशु के नाम में। कई बार हम अपनी लड़ाइयों को जमीन पर लड़ते हैं। We fight the spiritual battles which are supposed to be fought in the spiritual realms. We fight them on the ground. एग्जाम्पल देती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि आप किसी को हेट करते हैं? कितने लोग हैं जो कहते हैं शायद हो सकता है लोग मुझे हेट करते हो? हेट्रेड तो है ना,
यानी एक संबंध तो हमारा उनके साथ है, चाहे वो हमें हेट कर रहे चाहे हम उनको हेट कर रहे, यानी कहीं ना कहीं तो हम जुड़े हुए हैं। और जिनसे आप जुड़े हुए होते हैं ना, मुतअस्सर होते हैं उनसे, आप उनके साथ अफेक्टेड होते हैं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। बच्चे माँ बाप के साथ जुड़े हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप उनकी वजह से अफेक्टेड होते। बच्चों को चोट पहुंचती, माँ बाप देखें कैसे, हम उस नाते को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो नाता जो है वो स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ है। जुड़ा तो है ना कहीं, चाहे वो प्यार का नाता है चाहे वो हेट्रेड का नाता है। आपने कभी नोटिस किया कि कभी किसी के बारे में बड़ा सोच रहे हो उसका फोन आ जाए? होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। लोग उसको टेलीपैथी कहते हैं, टेलीपैथी नहीं कहते, हम उसको स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं। कई बार कईयों को आप बड़ा हेट करते हैं और जब आप उनकी शक्ल देखेंगे आपको उनकी शक्ल से दिख जाएगा वो भी आपको उतना ही हेट करते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। कई बार आप किसी से इतना प्यार करते हैं, जब वो आपको मिलते हैं वो भी ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़े हुए बंदे मिलते हैं। होते हैं कि नहीं होता? क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। These are spiritual connections। आप जिसके बारे में जो सोच रहे होंगे ना, वही वो बंदा भी आपके बारे में सोच रहा होगा। क्यों? Because it is spiritually connected। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? कई बार हम अपनी लड़ाइयाँ जो है वो जमीन पर लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ ऊपर लड़ने की जरूरत होती है। आज मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट बताने जा रही हूँ। अगर आप अपने हेटर्स से डील करना चाहते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, हाँ जी हमें बड़े लोग हेट करते हो सकते हैं। मैं आपको अपने हेटर्स के साथ डील करने का एक बड़ा खास सीक्रेट बताने जा रही हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं बोले मैं तैयार हूँ। अपने हेटर्स को जमीन पर उनके साथ लड़ना और डील करना बंद करें। स्टार्ट फाइटिंग योर बैटल्स इन द हेवनलीज। जो भी आपको करना है, जो भी आपको बात करनी है, उसे आत्मिक संसार में रिलीज करें। परमेश्वर का वचन कहता है अपने एनिमीज के लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें भी फॉरगिव करें, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआएं करें। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन आए तो तुम उसे गले लगा लो। जी नहीं, वो क्या कह रहे हैं? वो आपको कह रहे हैं कि आप स्पिरिट रैलम में उनके लिए दुआएं करें। आप दुआ करेंगे, वो स्पिरिचुअल रैलम में जाएगी, वो उनके मन को बदलेगी। और अब जब नीचे का इफेक्ट दिखाई देगा वो ये होगा कि अब वो आपको हेट करना बंद कर देंगे, आप उनको हेट करना बंद कर देंगे। और क्या होगा? जब वो आपको देखेंगे आप भी पीस में और वो भी पीस में होंगे। इसीलिए लिखा दुआ करें, जो सताते हैं उनके लिए दुआ करें। ये भी तो कह सकते थे जो सताते हैं उनको लेकर एक सोटी मारे। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सोटी आप मारेंगे यहां पर फिजिकल रैलम में, दुआ करेंगे ऊपर वाले रैलम में। तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर वाले रैलम में काम करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। वी डोंट हैव टू फाइट हियर। जब आप परमेश्वर को कहेंगे ना प्रभु मेरे मन को प्यार से भर दे, जब आप परमेश्वर को कहेंगे ना प्रभु मेरे मन में से आपका प्यार ओवरफ्लो हो, जब आप ये बात कहेंगे ना प्रभु फलाना फलाना मुझे हेट करता है या मैं फलाने को हेट करता हूं, प्रभु मेरा मन उसके लिए इतने प्यार से भर दे कि जब प्रभु वो मेरे सामने आए तो मेरे मन से सिर्फ आपका प्यार ही उमड़े। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना जो है वो स्पिरिट में जा रही है, स्पिरिचुअल रैलम में काम हो रहा है और वही काम उसके मन में दिखाई देगा। उसके जो हार्ड आपके लिए फीलिंग्स हैं वो सॉफ्टन होनी शुरू होंगी, वो आराम से खुलनी शुरू होंगी। और जैसे वो खुलनी शुरू होंगी आप में और उसमें जो दरारें हैं वो भरनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जब आप हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए जब आप बच्चों और पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए जब आप रिलेशनशिप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ वचनों के साथ प्रार्थना करें, उनको कन्फ्रंट ना करें। स्पिरिचुअल रैलम, प्रभु का वचन क्या कहता है? मसीह हमारा क्या है? सर है। हम क्या है? कलीसिया देह है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। तो देह कहाँ बैठी है? Oh come on people of God, the biggest mistake that the church is making today, कलीसिया जो सबसे बड़ा वहम पाल कर बैठी है वो ये है कि हम जमीन पर हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है। अरे जहां सर है वहीं तो देह है। दैट मीन्स फिजिकली वी मे बी लुक्ड अपॉन कि हम लोग यहां पर हैं, फिजिकली मे बी एविडेंट कि हम यहां पर हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम यहां के नहीं हैं, हम कहीं और हैं। हम वहां हैं जहां हमारा सर है। वचन में लिखा है, पड़ोसी को बोलने का भी लिखा है
फाइनल नहीं है, हमारी लड़ाइयां शारीरिक नहीं है। तभी जब आप इफिसियों की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, लिखा है हमारा युद्ध लहू और मांस से, जो उनको पता है ये वचन वो बोलेंगे नहीं है। कहाँ का है? हमारा युद्ध जो है वो प्रिंसिपैलिटीज के साथ है, आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में रहती हैं। परेशान रहते हैं ना, जितने लोग तंग रहते हैं ना लाइफ से, उनके लिए आज का ये वचन है, यहाँ पर लड़ाइयां करनी बंद करें, अपनी लड़ाइयों को ऊपर ले जाएं। जो लड़ाइयां लड़नी घुटनों पर लड़े, ऐसे दें कि परमेश्वर हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं जानता हूं मैं जीवन से बढ़कर हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब दुहाइयां देते हैं ना, तो उन प्रोफेसीज को याद करते हुए दुहाइयां दिया करें जो प्रोफेसीज आपके ऊपर हुई हैं। जब दुहाइयां देते हैं ना, उन प्रोमिसेस को याद करते हुए दिया करें जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं। That is fighting in the spirit. Don't fight your battles on the ground. क्या मैं किसी से बात करूं? So you have to understand this, जो परमेश्वर हमें नया मन दे देते हैं। पहला प्रॉमिस परमेश्वर ने किया, मैं पुरानी सब बातों को हटाकर कुछ नया करने जा रहा हूं। दूसरी बात परमेश्वर कह रहे, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा। और तीसरी चीज इस सब निकाल लेंगे, भजन संहिता 103 का 5, ये थर्ड प्रॉमिस है इस साल के लिए। वही जो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, सेटिस्फाई करता है, कि जो परमेश्वर आपकी बेसिक चीजों को समझता है, पूरा करने की ताकत रखता है, वो आपको बड़ी बड़ी चीजों से तृप्त क्यों ना करेगा। आमीन आमीन। So you just have to understand this। जी, जिससे तेरी जवानी ओ हाँ उकाब के समान नहीं हो जाती है। आपको पता है कालेब कितने साल का था? 85। उसको बोला पहाड़ी पता है किससे लेनी पड़ेगी? वो जो बड़े बड़े दैत्य हैं उनसे लेनी पड़ेगी। कहना तुसी उन्हें टेंशन ना लो, मैं आप ही ले लूंगा। वो क्या बता रहे हैं? वो कहता है जितना 45 साल पहले जब परमेश्वर का ये वचन मुझ तक पहुंचा था कि ये पहाड़ी मुझे बिलोंग करती है, परमेश्वर का वचन पहली बार मेरे पास पहुंचा था और मैंने विश्वास किया था, जितनी ताकत, जितना बल, जितनी जवानी मुझ में तब थी, आज भी उतनी ही है। How could he say? Where did those 45 years of weariness go? 45 साल का परिश्रम और जो शारीरिक दुर्दशा होती वो कहां गई? वो रिवर्स हो गई। अगर परमेश्वर आपके और मेरे जैसे कालेब की बुजुर्गी को रिवर्स कर सकते हैं कि उसमें बल भी उतना ही है जितना इतने साल पहले था, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स पहले था, यानी परमेश्वर ने उसकी जवानी को वापस से लाने के लिए उसके जीवन में जो काम किया होगा, वही काम आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में कर सकता है। अगर उसके साथ हो सकता है तो परमेश्वर तो नहीं बदले, परमेश्वर का वचन तो नहीं बदला, परमेश्वर की बातें तो नहीं बदली, परमेश्वर के काम तो नहीं बदले, तो अब काम क्या होना चाहिए? एक्सेलरेट होना चाहिए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सो पहला प्रॉमिस है कि पिछला सब परमेश्वर खत्म करके नया कुछ करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि परमेश्वर हमें और नई रूह देने जा रहे हैं। और तीसरा ये कि परमेश्वर हमारी जवानी को उकाब की नाई नया करने जा रहे हैं। That is the word of encouragement for each one of you. आप प्लीज बैठ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति।